नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त इंदर रायकोट आज आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं बात करना चाहूँगा मलेशिया के बारे में। जो भी मेरे दोस्त खासकर पंजाब से और दूसरी स्टेट से जो मलेशिया आते हैं, मोस्टली वो एजेंट्स के बहकावे में आ जाते हैं और वो खुद को यहाँ पे एक ऐसे मीठी जेल में फंसा लेते हैं जिसमें से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं बात करना चाहूँगा सबसे बड़े स्कैम्स के बारे में। इंडिया में से अगर कोई भी मलेशिया जाना चाहता है तो पहले उसको ये भरमाया जाता है कि भाई वहाँ जाके तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी, 40 से 50 हज़ार रुपया तुम कमा लोगे और तुम्हें यहाँ से हम एक वीज़ा लगा के देंगे और वो तुम्हारा वर्क परमिट होगा और वहाँ पे जाके तुम काम कर सकते हो। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरे 11 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है। ये मैंने महसूस किया है कि हमारे जो जवान हैं या बहनें भाई जो भी हैं मलेशिया आना चाहते हैं, वो एजेंट्स के पास जाते हैं और वो उनको मिसलीड करते हैं। क्योंकि मैं ये बताना चाहूँगा कि मलेशिया में अगर आप आना चाहते हैं और आपने किसी एजेंट को बोला कि भाई मुझे कम से कम पैसे में मलेशिया भेज दो ताकि मैं वहाँ पे जाके कमाई कर सकूँ, लेकिन वो आपको सच नहीं बताएंगे कि आपको वहाँ जाके इल्लीगल रहना पड़ेगा। मोस्टली यहाँ पे जो वर्क परमिट्स हैं वो प्लांटेशन, कंस्ट्रक्शन और मेड, ये तीन ऐसे स्किल मान लीजिए और जहाँ इसको सबसे लो बजट का वर्क परमिट मान लीजिए। तो मोस्ट ऑफ द एजेंट्स आपको बोलेंगे कि आप यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा लेके जाओ और वहाँ उतर के आप ये काउंटर नंबर है इस पे चले जाइए और इस पे आप निकल जाइए और वहाँ पे आपको हमारा दोस्त, हमारा मित्र कोई भी लेकर ले जाएगा। तो ये एक गलत तरीका है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जे 40 से 1.5 लाख के बीच का अमाउंट आपसे चार्ज करते हैं और ये एक बड़ी रकम भी हो सकती है। ये 2.5 लाख 3 लाख के पैसे भर के भी यहाँ पे लोग आते रहे हैं। और मैं एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरे जहाँ पे मैं रहता था जब मैं आया था मलेशिया, तो मैंने एक पंजाब से नहीं जम्मू से आए थे एक दोस्त, और उनको उनके एजेंट ने बोला था कि आपका 2 साल का वीज़ा लग गया है। तो ये उसने नहीं मेंशन किया कि ये 2 साल का टूरिस्ट परमिट है, ना कि वर्क परमिट है। तो उनसे 4.5 लाख रुपये ऐंठ लिए थे, ये कह के कि ये वीज़ा है, आप मलेशिया जाओ, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, जब आप मलेशिया में लैंड होते हैं तो आपको सिर्फ 30 दिन का वीज़ा मिलता है, चाहे आपके पास 2 साल का परमिट है, टूरिस्ट परमिट है या 10 साल का है। तो उनको 30 दिन की एंट्री मिली और उनको ये बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि 30 दिन में आप सिर्फ घूम सकते हैं और अब वो आपको घूमने की ही परमिशन दी जाती है। इवन दो आपके जो स्टिकर लगा होता है, स्टिकर वीज़ा होता है, उसके ऊपर मेंशन होता है कि किसी तरह का एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड है, आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वीज़ा को देखे परखे बिना जो लोग आ जाते हैं और यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा मुश्किलों के सामना करना पड़ता है। पहले क्योंकि लैंग्वेज जो है वो टोटली डिफरेंट है इंडिया की लैंग्वेज से, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको किसी देश की लैंग्वेज नहीं आती है और आप वहाँ पे रहने के लिए, काम करने के लिए जाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा मुश्किलों में घिस जाते हैं और आपको ये दिक्कत आती है क्योंकि आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपके पास प्रॉपर वीज़ा नहीं है और कमाने का कोई साधन नहीं है। आपको सिर्फ स्पेंड करना है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो अब चल रहा है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी मेरा भाई बहन वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अब बता सकता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं और क्या 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 सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए अगर जब आप किसी भी कंट्री में, मोस्टली अगर मलेशिया में आते हैं, तो आपको क्या दिक्कत आ सकती है और आपको कैसे इनको शुरू से ही चेक करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आके फंस जाने के बाद आपके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है और आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ जाती हैं। आप कमेंट कीजिए और मैं इसकी दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा भी आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। किसी भी कंट्री में जाके वर्क करने जा रहे हैं तो क्या क्या आपको चेक करना चाहिए। तो आज वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। आपका दोस्त इंदर रायकोट। नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।